डियर स्टूडेंट, MAVN की ऑनलाइन क्लास में मैं हूं शंकर सर और आज आप अध्ययन करेंगे क्लास 5 हिंदी के अंतर्गत पार्ट 3 में वर्णित चैप्टर 6 का। 6 आपकी बुक में एक बड़ा ही अच्छा पार्ट दिया गया है जिसमें आपको इस समाज में फैले हुए व्याप्त अंधविश्वास और कुरीतियों से अवगत कराया गया है। देखिए, पाठ का प्रारंभ करने से पहले आप पाठ के प्रमुख पात्रों को जानने की कोशिश करिए। पाठ का जो प्रमुख पात्र हैं वे हैं दादी माँ, दूसरे पात्र है अनिल, तीसरा पात्र है प्रिया, चौथा अंकुर, पांचवा पात्र भारती और छठा नौकर गोपी। दादी माँ का पुत्र अनिल है, अनिल की पत्नी प्रिया है, अनिल और प्रिया इन दोनों के बच्चे हैं अंकुर और भारती, और नौकर गोपी उस घर का नौकर है। पाठ में एक कहानी के माध्यम से बताया गया है कि अनिल अपने बच्चों अंकुर और प्रिया को स्कूल छोड़ने जाता है। उसे विलम्ब हो रहा है, देर हो रहा है ऑफिस जाने के लिए। वह जल्दी जल्दी आता है और अपने ऑफिस के लिए तैयार होकर चलने लगता है। तभी उसका नौकर गोपी छींक देता है। नौकर की छींकने पर उसकी माँ, जो बच्चों की दादी माँ थी, वो अनिल को रोकती है और कहती है, बेटा कुछ समय रुक कर जाओ। लेकिन अनिल उनकी बातों को नहीं मानता है। वो कहता है, दादी माँ ये सब अंधविश्वास हैं, ऐसा कुछ है नहीं, इसमें अपशगुन की कोई बात नहीं है। लेकिन दादी माँ कहती है, नहीं बेटा, शुभ अशुभ इन सब पर निर्भर करता है, इन बातों पर निर्भर करता है। तब दादी माँ उसकी पत्नी, अनिल की पत्नी प्रिया को बुलाती है और कहती है, प्रिया तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम तो इसे समझाओ। किंतु प्रिया कहती है कि दादी माँ पढ़ी लिखी हूँ तभी तो ही समझा रही हूँ, क्योंकि छींक आने का कारण कुछ और ही होता है, इसमें अपशगुन की तो कोई बात ही नहीं है। और अनिल अपने ऑफिस चला जाता है। शाम को जब विलम्ब होने लगती है तब दादी माँ बच्चों से पूछती है कि तुम्हारे पापा अभी नहीं आए, मेरी तो कोई बात ही नहीं मानता, शुभ अशुभ क्या होता है ये लोग समझते ही नहीं हैं। और कुछ समय पश्चात अनिल अपने ऑफिस से वापस आता है, अपने हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए हुए और चेहरे पर मुस्कान लेकर वह अपने घर में प्रवेश करता है। अपने बच्चों और पत्नी के साथ वह अपनी माँ के पास जाता है। अपनी माँ के पास पहुंचकर वह कहता है, माँ देखो मैं मिठाई लेकर आया हूँ क्योंकि मेरी सैलरी 3000 रुपये और बढ़ गई है। तो इस प्रकार से वो अपनी माँ से वार्तालाप करता है और कहता है कि माँ, छींक आने का कारण कुछ और होता है, इसमें अपशगुन की कोई बात नहीं होती। किंतु उसकी माँ सुनने के लिए तैयार नहीं होती। तब वह जाता है, एक बुक उठाकर लाता है, किताब, और उसमें बने हुए नाग के चित्र को दिखाते हुए अपने बच्चों को, अपनी पत्नी और दादी माँ को कहता है कि दादी माँ, जब हमारे नाक में धूल या मिट्टी के कण उड़कर नाक की झिल्ली में जाकर लिपट जाते हैं, तब उस समय एक सरसराहट होती है जिसके कारण छींक आती है। तब उनका लड़का पूछता है कि पापा, सर्दी जुकाम आने पर भी छींक आती है, उसका रीज़न क्या है? तब अनिल बताता है अपने बच्चों को कि सर्दी जुकाम होने पर नाक में सूजन आ जाता है, उसकी झिल्ली में भी सूजन आ जाता है, जिसकी वजह से हवा जाने में कठिनाई होती है। हवा लेते वक्त नाक में सुसराहट पैदा होती है जिसके कारण छींक आता है। तो छींक आने का कुछ अलग ही कारण होता है। तो इस प्रकार वह अपने बच्चों को, सभी को उस छींक आने का रीज़न कारण बताता है। तो इस प्रकार से आपको यह जो पाठ दिया गया है आपके चैप्टर में, इसीलिए आपको यह अवगत कराया गया है कि छींक आने का कारण अलग होता है, जबकि हमारे समाज में इस अंधविश्वास को लोग मानते हैं कि छींक आने से अपशगुन होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बच्चों, आपको मैं पाठ का सारांश पूर्ण रूप से बता दिया है। अब आपको आपका चैप्टर छींक स्क्रीन बोर्ड पर दिखेगा और मैं उसका भावार्थ सहित आपको अध्ययन कराता रहूँगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं आपका चैप्टर। छींक अंकुर और भारती जल्दी जल्दी स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। उनके पापा अनिल बार बार घड़ी देखकर परेशान हो रहे थे। उन्हें बच्चों को स्कूटर पर बिठाकर स्कूल छोड़ने जाना था। वे बोले, जल्दी करो, वापस आकर
मुझे भी तो ऑफिस के लिए तैयार होना है। कितनी बार कहा है कि रोज़ रात को सोने से पहले अपना बस्ता लगा लिया करो। सॉरी पापा, कहते हुए अंकुर और भारती आ गए। अनिल दोनों को स्कूल छोड़कर घर वापस आया, नाश्ता किया, फिर अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए चला। तभी रसोई में काम करने वाले नौकर गोपी बड़ी ज़ोर से छींका। अनिल को तो देर हो ही रही थी। उसने गोपी की छींक का ख्याल नहीं किया, पर वहाँ बैठी अनिल की बूढ़ी माँ ने नोट किया। बेटा अनिल, ज़रा रुक जा, कहीं जाते समय किसी का छींकना अपशगुन होता है। अनिल को देर हो रही थी, इसलिए उसने कहा, माँ अपशगुन तो तब होगा जब मुझे देर हो जाएगी और मेरे आधे दिन की छुट्टी कट जाएगी। इतना कहकर वह घर से बाहर निकल गया। तभी अनिल की पत्नी प्रिया आ गई। बूढ़ी माँ फिर बोल उठी, बहू तुमने भी नहीं रोका अनिल को? तुम तो पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, शुभ अशुभ का मतलब समझती हो। प्रिया ने कहा, माँ जी तभी तो मैंने कुछ नहीं कहा। ये सब शुभ अशुभ के विचार अंधविश्वास के अलावा कुछ नहीं हैं। कैसे नहीं हैं? लोग ऐसे ही तो नहीं मानते आए हैं। बूढ़ी माँ ने कहा। शाम को अनिल को वापस आने में कुछ देर हो गई। अक्सर ऐसा हो जाता है। प्रिया अनिल के लिए नाश्ता बना रही थी। अंकुर और भारती खेलकर आ गए थे। दादी माँ ने अंकुर से पूछा, अंकुर क्या समय हुआ है? दादी माँ, अभी 6:15 हुए हैं। रोज़ तो अनिल 6 बजे आ जाता था, आज अभी तक नहीं आया। दादी माँ ने कहा, पापा आते ही होंगे, कहकर अंकुर पढ़ने के लिए चला गया। लेकिन बूढ़ी माँ को चैन कहाँ था। वे बोली, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, सब लोग इस घर में अपनी अपनी चलाते हैं। कितनी बार कहा है कि शुभ अशुभ का विचार कर लिया करो। थोड़ी देर में अनिल लौटा। हाथ में बैग के अलावा मिठाई का डिब्बा भी था। दोनों बच्चे और प्रिया उत्सुकता से उसके पास गए। लो सब लोग मिठाई खाओ, आज मेरी तनख्वाह 3000 रुपये बढ़ गई। मिठाई का डिब्बा उसने प्रिया को थमाया और आगे बढ़कर बूढ़ी माँ के पैर छुए। माँ ने खुश रहो, खूब तरक्की करो का आशीर्वाद दिया और चुप हो गई। प्रिया ने सबको मिठाई दी। अनिल भी हाथ मुंह धोकर नाश्ता करके बैठा। तब प्रिया ने उसे माँ जी की सारी बात बताई। अंकुर और भारती दोनों हंसने लगे कि छींक तो आज शुभ शगुन बन गई, पापा की तरक्की जो हुई है। लेकिन अनिल ने इस बात को यूं ही नहीं खत्म होने दिया। उसने अंकुर और प्रिया से पूछा, अच्छा बताओ छींक क्यों आती है? छींक? अंकुर ने सोचते हुए कहा, बस यह तो सभी को आती है। नहीं, अनिल ने भारती से पूछा, तुम बताओ? नाक में कुछ फंस जाने से छींक आती है। तुम्हारा जवाब पूरा सही नहीं है। जाओ, आओ चलो माँ के पास, उन्हें भी और तुम्हें भी बताता हूँ कि छींक क्यों आती है, अनिल बोला। वे तीनों बूढ़ी माँ के पास जाकर बैठ गए। प्रिया को रसोई का काम पूरा करना था। वह रसोई में चली गई। बूढ़ी माँ के पास अनिल और दोनों बच्चे बैठे थे। अनिल ने कहा, माँ तुम यह गलत सोचती हो कि छींक आना अपशगुन होता है। मुझे मत समझा, सब लोग ऐसे ही तो नहीं कहते। बूढ़ी माँ अभी भी अपनी बात पर अड़ी रही थी। अनिल ने कहा, सुनो माँ, छींक हमारी इच्छा से नहीं आती। यह तो वैसी ही स्वाभाविक क्रिया है जैसे हम सांस लेते हैं, रोते हैं। अनिल 1 मिनट के लिए उठा और एक किताब ले आया जिसमें नाक का एक चित्र बना था। अंकुर और भारती के साथ माँ को भी वह चित्र दिखाकर अनिल ने कहा, देखो हमारी नाक के अंदर एक पतली झिल्ली होती है। वह सांस के द्वारा अंदर जाने वाली हवा को छानती है। अगर इस हवा में धूल का कोई ऐसा कण आ जाता है जो शायद हमें दिखाई भी न दे तो हमें छींक आती है। वह कण जैसे ही हमारी झिल्ली से टकराता है तो झिल्ली में खुजलाहट या सुरसुराहट होती है और छींक की क्रिया अपने आप हो जाती है। अंकुर और भारती ध्यान से उस चित्र को देख रहे थे। अनिल ने कहा, होता यह है कि नाक की झिल्ली में सुरसुराहट होने से अंदर गई हवा झटके से बाहर आती है। इससे फंसा हुआ धूल का कण वापस बाहर निकल आता है। इसी बीच प्रिया ने रसोई में छौंक लगाई। उसके बाद अनिल, अंकुर और भारती तीनों को लगभग एक साथ ही छींक आ गई। छींक रुकने पर तीनों खूब हंसे। अंकुर बोला, पापा इस बार तो छींक किसी और कारण से आई। हाँ, तुम्हारी माँ ने जिन चीज़ों से छौंक लगाई है उनके गुण हवा में आए जिसे हमने सांस के द्वारा खींचा। उस हवा से नाक की झिल्ली में खुजलाहट या सुरसुराहट हुई और छींक आ गई। इसी तरह जब हम उस जगह से गुजरते हैं जहाँ मिर्च की बोरियाँ रखी हों या जब मिर्च का पाउडर तोलने वाले
कि बिल्कुल पास हम खड़े होते हैं तो हमें छींक आ जाती है। कारण वही है कि हवा में मिर्च के अदृश्य कण आकर हमारी नाक की झिल्ली से टकराते हैं। और पापा, जुकाम होने पर भी तो छींक आती है? भारती ने पूछा। जुकाम में नाक झिल्ली में हल्की सूजन आ जाती है। जुकाम में नाक की झिल्ली में हल्की सूजन आ जाती है, तब सांस द्वारा जाने वाली हवा उससे रगड़ खाती है। साथ ही अंदर से आने वाला पानी भी झिल्ली में सुरसुराहट पैदा करता है, इसलिए छींक आती है। अंकुर ने दादी माँ को हिलाकर पूछा। समझ गई दादी माँ? मुझे नहीं समझना। अंकुर का हाथ झटक कर दादी माँ ने कहा। तुम ही समझो इन उल जुलूल बातों को। अनिल और दोनों बच्चे हंसने लगे। शिक्षा, हमें अंधविश्वास की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार से आपका चैप्टर समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।